करंता आतंकवाद मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर औरंगजेब और औरंगजेब से लेकर गांधी जी का विद्रोह 14-15 अगस्त 1947। देख लो जिस तरह से नरसंहार मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक और वहाँ से लेकर गांधी जी का विद्रोह 15 और 14 अगस्त 1947। नरसंहार ही नरसंहार। जो हालात हिंदुओं की मोहम्मद बिन कासिम ने और उन्हीं का सत्ताधारी औरंगजेब तक और वहाँ से लेकर यहाँ गांधी जी ने वही हालात हिंदू की ना, मुस्लिम का भक्त बन के आप अगर 15 अगस्त के PDF पढ़ोगे, इतिहास को पढ़ोगे तो समझोगे, पाओगे कि गांधी जी के कारण हिंदुओं की दशा किस हद तक, किस तरह से बेहरमी मौत हिंदुओं की 14 और 15 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान बनाने के चक्कर में, मुस्लिम को खुश करने के चक्कर में हिंदुओं की दशा बेहरमी हो लिया। जिस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने और अनेक मुस्लिम आक्रांता सत्ताधारी ने, जिन्होंने भारत में आकर विद्रोह किया, गैर कब्जा किया और यहाँ के माँ बहनों को बंदी बना के बेचा और हिंदुओं की साधु पुरुषों युवाओं की खत्मा की हैं, वही समस्या 14-15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुओं की। उसमें भी देखो लाखों लाख हिंदुओं की खत्मा। गांधी जी तो इधर जश्न मना रहे थे ना संसद में, और उधर हिंदुओं की खत्मा। पता चल जाने के बावजूद ही गांधी जी कुछ नहीं बोला। हिंदू माँ बहनों की खत्मा और कई हिंदू माँ बहनों को बेचा भी गया और कई हिंदू माँ बहनों को शोषण भी किया गया। एक से एक व्यभिचार अत्याचार उस दिन हो लिया। और वही व्यवहार आज देखो बंगाल मुर्शिदाबाद में हिंदू के घर दुकानों को चुन चुन कर तोड़ा गया, आगजनी की गई, आग के हवाले कर दिया और वहाँ के ममता बनर्जी चुप बैठे हैं। बार बार भाजपा भाजपा भाजपा, मतलब अपनी खुद की गलती ना बरतावे। हमें तो खेद है। कांग्रेस का मतलब अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब मुस्लिम। हिंदुओं की जो दशा है उस पर टिप्पणी ना करके भाजपा भाजपा करना क्या कारण है? जो क्षति हिंदुओं की हुई है उस पर भाषण ना करके भाजपा भाजपा। पहले दशा दिशा को तो देखा जाए ना। हिंदुओं पर जो अत्याचार हिंसा की गई मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, खास करके बांग्लादेशी के द्वारा, उस पर तो टिप्पणी किया जाए ना, पर नहीं भाजपा भाजपा। मतलब खुद करवा रही है और भाजपा भाजपा कर रही है। ममता बनर्जी ने हद सीमा पार कर दी है। अब मोदी जी और योगी जी खुद ही अपनी स्टाइल भाषा में उनको जवाब दे।
वो समझने वाली नहीं है वो महिला। मुर्शिदाबाद से एकाएक पलायन करना, अपने ही देशों के अंदर शरणार्थी बन के रह जाना, क्या आज भी ये देश गुलाम है? मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है। पूरी तरह से ये देश को आज़ादी नहीं मिली है ना, तभी तो हिंदू की दशा ऐसी की तैसी। अगर आप इतिहास को ढूंढोगे, खगोलोगे, तो पाओगे कि जो हालात मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब मुस्लिम आक्रांता शासन ने की, वही हालात 14-15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुओं की दशा गांधी जी ने करवाई। कई लोग तो कहता हैं बिना खड़ग तलवार के ये आज़ादी मिल गई। अत्याचारों के हाथों में शासन और परिणाम करने से, दंडवत करने से वो आज़ादी दे देवे। वाह वाह। ये जो छोटे बड़े क्रांतिकारी की मौत हुई है 4.5 करोड़ की, और दिग्गज क्रांतिकारी 7,32,780 क्रांतिकारी की ये जो शहीद होने की जो प्रमाण हैं, ये कुछ नहीं, बस गांधी जी ने आज़ादी दिलवा दी। यही नफरत के कारण, झूठी इतिहास लिखने के कारण आज भी हिंदू की दशा ऐसी की तैसी। समस्या है ना। आज तो हिंदुओं को बकरा निम्ना मुर्गा मुर्गी बना दिया। जो हालात बकरा मुर्गा मुर्गी की, वही हालात हिंदुओं की। जीने का अधिकार इस देश में हिंदुओं को है ही कहाँ। और ये हिंदू भी अट्ठे नट्ठे खड़े हैं ना, वोट भी उन्हीं को देवे जो अत्याचार करवे। एक कांग्रेस समाजवादी क्या आज से ही अत्याचार इस देश में कर रहे हैं, करवा रहे हैं? ऐसे तो मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करवे, सबके सब अत्याचार है। पर हाँ, छोटी रकम में भाजपा सही है, पर जितने भी सफाई अफाई जो भी पार्टी हैं, सब की सब बेकार हैं। केवल मार करवाते हैं और भाजपा भाजपा करते हैं, चिल्लाते हैं। ये जितने भी पार्टी हैं ना, सब आपस में मिले हैं वो मौज से खावे और प्रजा तंत्र के अंत करवे। प्रजा में लड़वा देवे और बिजनेस करवे उस पर कानून के माध्यम से। क्या कहूँ। और ये हिंदू में भी गलती है ना, ये हिंदू भी सुधरने का नाम नहीं। किसी ने कहा संधि एक तो हुआ, संधि और एकता हो जाने के बावजूद भी सावधान रहो, उनसे अलग रहो, मिलके रहो, पर वो कब शत्रु बन जावे ये तो भरोसा नहीं है ना। इसीलिए उनसे दूर रहो। ऐसा लगे कि हम उनसे नज़दीक हैं, पर अपनी सोचों से उनसे बहुत दूर रहो। और हाँ, एक